हेलो एवरीवन। एचपीवी वैक्सीनेशन। एचपीवी वैक्सीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए रिकमेंडेड होती है। आमतौर पर ये वैक्सीन 9 से 14 साल के बच्चों को लगवाई जाती है, बट येस अप टू 45 ईयर और उसके बाद भी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप जो पहले कभी एचपीवी इन्फेक्शन से पीड़ित ना रहा हो या फिर सेक्सुअली इनएक्टिव हो, उसमें ये वैक्सीन काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। इंडिया में ये वैक्सीन सर्विरिक्स गार्डासेल 9 के नेम से उपलब्ध है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 9 साल से 14 साल के बच्चों के लिए 2 डोज की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड डोज जो है वो फर्स्ट डोज के 6 से 12 महीने के अंदर अंदर लगवाना होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने जो सेकंड डोज है वो 6 महीने से पहले लगवा लिया है, मान लीजिए कि उसने 5 महीने पे लगवा लिया या 4 महीने पे लगवा लिया, तो इस कंडीशन में उस बच्चे को थर्ड डोज की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सेकंड डोज के 4 महीने के बाद लगता है। 15 साल से 45 साल के एज ग्रुप के लोगों को इस वैक्सीन के 3 डोजेस लगवाने होते हैं। इसके अलावा कोई भी बच्चा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी भी एज ग्रुप का है, उसको भी 3 डोजेस की ज़रूरत होती है। ये डोज आपको कब कब लगवाने हैं? सबसे पहले आप फर्स्ट डोज लगवाएंगे, फिर सेकंड जो डोज होगा वो 2 से 3 महीने बाद लगेगा और थर्ड डोज फर्स्ट डोज के 6 महीने बाद लगेगा। तो इस तरीके से एचपीवी वैक्सीनेशन के डोज को स्केड्यूल किया जाता है। एचपीवी वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं होता है, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आफ्टर प्रेगनेंसी आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और जाने अनजाने में उसने वैक्सीनेशन करवा लिया है, फर्स्ट डोज लगवा लिया है, तो आपको इसी कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना है। आपको बच्चा गिराने, अबॉर्शन या टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका सेकेंड डोज जो है वो आपको होल्ड करना होगा। आफ्टर डिलीवरी आप सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर एचपीवी का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद कई बार पेशेंट को ये एक्सपीरियंस होता है कि उनको चक्कर आ जाते हैं या वो फेंट होकर गिर जाते हैं। ऐसे में आपको घबराना नहीं है। जब भी आप वैक्सीनेशन कराएं, आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आराम से बैठना है, रेस्ट करना है, उसके बाद ही घर जाना है। कई बार पेशेंट को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वैक्सीनेशन साइट पे उनको इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है या लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। बट आपको इन सभी साइड इफ़ेक्ट से घबराना नहीं है, ये समय रहते ही कम हो जाते हैं। हर एक एज ग्रुप को गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ये वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। माना कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि आगे जाके ये आपके बच्चों को बहुत ही घातक बीमारियों से और कैंसर से प्रोटेक्शन देगा। थैंक यू, टेक केयर।